हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। आज़ादी इज़हार राय की हुदूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ में खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। गजा में बूढ़ों, खातीन और बच्चों का कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान के अमेरिका को अड्डे देने की कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हुदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब से आला सतह का कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों से मुस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखेगा। इजाफी गंदम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी इंचार्ज फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सख्त एक्शन, ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के ऑफिसर फ़खर आलम वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से चार्ज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजलो करम से गंदम की बम्पर फजल हुई है। खरीदारी में किसी किस्म की देर नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबिना दवैयन सरबराही करेंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी न होने पर कीमतों पर मजीद कमी। किसान फीमन गंदम 3000 रुपये तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने का फैसला न कर सकी। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। पंजाब असम्बली के बाहर गंदम की खरीदारी न करने पर किसानों का एहतजाज। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली है। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। 2024 में इलेक्शन का नाटक रचाया गया, जिसे तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी जिद्दोजहद एक दिन की नहीं, हम दुनिया में भी नहीं होंगे तो हमारे वारिस जिद्दोजहद जारी रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि हम लोग थक जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन की होगी। 2018 के इंतखाबात में हमारे कारकुनों ने तहरीकें चलाई। हमने जहां भी जलसा किया, इंसानों का समंदर नजर आया। सिंध के अवाम ने भी JUI की आवाज़ पर लब्बैक कहा। आज भी आप इसी जज्बे की पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की असेंबलियाँ ऐसे लोगों से भर दी जाती हैं जिनको इस्लाम से कोई गरज नहीं। इंतखाबी धांधली पर तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इलेक्शन मुहिम से हमें हर तरह से रोका गया। इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया। हम 180 सीटें जीत चुके थे। फॉर्म 45 के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। फॉर्म 47 बनाकर हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्तकबिल में धांधली रोकने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अवाम की अमानत में ख़यानत की। हमारी सीटें फॉर्म 47 के जरिए दूसरों को दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जीत देखकर भोंडा तरीका इख्तियार किया। मुखालफिन के 100 वोट्स को 1000 किया गया।
सिंध में 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती में तौसी। कराची में अमन के लिए वज़ीर आला सिंध की सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलाआत समेत दीगर वज़रात की शिरकत। IG सिंध की अमन अमान और मनशियात माफिया के हवाले से ब्रीफिंग। शुरका को कराची सेफ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर ममलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। सदर पाकिस्तान ने ज़मीनों पर कब्जों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिंध हुकूमत सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बना MQM के रहनुमाओं की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, स्ट्रीट क्राइम और कत्ल की वारदातों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के हवाले से भी मुशावरत। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फैसल सब्ज़वारी, अमीनुल हक, नसरीन जलील शामिल थे। मुतहदा रहनुमाओं ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी अपनाना होगी। गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाएं। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अडियाला जेल गईं। बाद में वज़ारत दाखिला के हुक्म पर चीफ कमिश्नर ने मुंतकली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि जेल में खतरे के बायस बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकील से कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि अदालतों में सिक्योरिटी का खतरा है, जेल में समाअत होगी, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि जेल में खतरा है इसलिए बनी गाला घर में मुंतकिल किया। मेरा तो ख्याल है ये पहले से तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है। कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? बेटा चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं बन सकती? नवाज शरीफ की बेटी होने के बावजूद मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंची हूँ। वजीर आला बनी तो बहुत प्रेशर था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पिंक गेम्स के लिए 1 करोड़ के इनामात का ऐलान। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब में कहा, लाहौर समेत पूरे सूबे को मिसाली बनाएंगे। 4 माह में हर जिला में सफाई का बेहतरीन निज़ाम होगा। हर जगह चमकते शहर मिलेंगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो खंडरात रह जाएंगे। तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर लगी है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मज़ीद काम करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अमेरिकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। आपका पाला जिससे पड़ा है उसका आपको इल्म नहीं। विफाक सूबे का हक खाकर चैन से नहीं बैठेगा, ना ही विफाकी हुकूमत को चैन से बैठने दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबे के हुकूक लेने पड़ेंगे। हमारे हक को भीख और खैरात ना समझा जाए। ये हमारे सूबे का हक है जो लेकर रहूंगा। सूबे के साथ ज्यादती करने वालों का कभी साथ नहीं देंगे। मजीद कहा, बानी PTI पर नाजायज केसेस डालकर जेल भेजा गया। करप्शन का इल्जाम हम पर ही लगाया जा रहा है। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। वफाकी हुकूमत का डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। नई डिजिटल अथॉरिटी के क़याम का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रोकने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। किसी भी मनफी ट्वीट से मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। कहा जाता है स्टॉक मार्केट खुदा न खास्ता क्रैश कर जाएगी। आजकल AI का दौर है, किसी का चेहरा पकड़कर कहीं लगा दिया जाता है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चलन। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में वफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐवान सदर और दीगर को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान के आइन में डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का जिक्र नहीं। वफाकी हुकूमत का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर आइनी है। दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट की इस्तदा।
महंगाई की शरह में 0.4% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह 17.3% रिकॉर्ड हुई। शहरी इलाकों में शरह में 0.1, देही इलाकों में 0.9% कमी हुई। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दिया। कहा 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20%, अब 17% पर आ गई। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। अल्लाह ताला के फजल व करम से मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गमेबिया में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के बारे में शदीद तशवीश का इजहार। कहा दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और इश्तिआल अंगेज़ी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कार्रवाई की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय फ़ौज की ताकत के इस्तेमाल से आगाह किया। गज़ा में जारी नस्लकुशी और वहाँ की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन को चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। सैटेलाइट मिशन आज चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में जाएगा। मिशन सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार का चक्कर काटेगा। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर हकीकी मकासद में काम आएंगी। बलूचिस्तान में आज से एक बार फिर बारिश और यालाबारी की पेशगोई। शमन, ह्यूब, बारखान, खुजदा, कल्लात और कोयटा में बादल बरसेंगे। बारिशों का नया सिलसिला रात गए बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है 2 रोज तक बारिश जारी रहने की तवक्को है। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में पारा हाई, मिट्टी और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद रिजवान और आजम खान फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप किया गया। सईम अयूब, सलमान अली, फ़खर जमान टीम में शामिल। शादाब खान, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, नसीम शाह भी टीम में शामिल। इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और हसन अली की भी एंट्री। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी।